Good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I want to discuss about next heading in the first paper, unit first, the chapter Annelida, in which remaining topic was coelom in Annelida. तो सीलोम को डिस्कस करने हम जा रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। ये फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट में सेगमेंटल आर्गन हो गया था, फिल्टर फीडिंग हो चुका है, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीचीट्स भी हो चुका है। सीलोम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द सीलोम? सीलोम, एज यू नो दैट सीलोम इज़ ए स्पेसियस कैविटी in the animal body in which fill the tissue fluid by which animals perform their different activities anatomically। तो सीलोम जो है एनिलिडा में, क्योंकि सीलोम का मतलब ही होता है खाली जगह, स्पेस वाली जगह बॉडी के अंदर जो होता है उसी को हम सीलोम बोलते हैं। क्योंकि सीलोम ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा जो है कि बॉडी में जो है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन के बाद तीनों जर्म लेयर के बीच में जो स्पेस बनते हैं उसी को सीलोम बोलते हैं। तो कुछ एनिमल्स के बॉडी में बहुत क्लियर होता है, कुछ एनिमल्स की बॉडी में बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन इसी तरह से किसी न किसी तरीके से बॉडी में सीलोमिक कंडीशन पाया जाता है और यह एक टिश्यू सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और सीलोम जो है कि एक एवोल्यूशनरी पाथवे में बहुत ही एक मायने रखता है, क्योंकि सीलोम के फॉर्मेशन के बाद ही धीरे धीरे एनिमल्स एडवांस होते चले गए, इवोल्यूट होते चले गए। तो यहाँ पे ख़ास तौर से एनिलिडा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके बॉडी में सीलोम का क्या कंडीशन है, कैसा होता है, इसके पूरी चर्चा जो है करेंगे। इसके पहले हमने बताया कि एनिलिडा में पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और जो है हिरुडीनिया, ये कई क्लासेस होते हैं। तो हर क्लास में थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन के साथ या थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ हम देखेंगे तो कहीं न कहीं सीलोम का जो प्रेजेंटेशन है सब में है, लेकिन वो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो एक जनरल वे में हम सीलोम इन एनिलिडा की जब स्टडी करने जा रहे हैं तो तीनों को देखेंगे, पॉलीचीटा के अंदर भी, ओलिगोचीटा के अंदर, हिरुडीनिया के अंदर भी सीलोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ये इसके जो कि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत बारीकी से इसकी स्टडी करेंगे। तो इसको हम देखें आगे, एक एक चीज़ों को हम बताते जा रहे हैं, आप देखेंगे। सीलोम इन एनिलिडा, द सीलोम इन एनिलिडा इज़ ए पेरी विसरल कैविटी। एनिलिडा के अंदर जो सीलोम है वो क्या है? एक पेरी विसरल कैविटी है। पेरी का मतलब चारों तरफ, विसरल मतलब कि जो लचीला भाग हो, सॉफ्ट पार्ट हो, मुलायम भाग हो, कोमल भाग हो बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो है एनिमल बॉडी के अंदर, एनिलिडा के अंदर, बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, मुलायम भाग तो होते हैं, कोमल भाग होते हैं, उनके अंदर जो कैविटी होती है, जो जगह, जैसे कि हम लोगों के बॉडी के अंदर जैसे एलिमेंट्री कैनाल है या और इस तरह के पार्ट है, तो उसके अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, जैसे स्टमक है या इंटेस्टाइन है, इस सब बीच में जो स्पेस है, तो एक तरह से वो सीलोम है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जिस तरह से एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर के एनिमल्स हैं, उसी तरह उनके अंदर स्पेस है, तो उसी को हम सीलोम बोलते हैं। अब सीलोम जैसे हायर एनिमल्स के अंदर सीलोम टर्म का यूज़ नहीं करते हैं। सीलोम का यूज़ वहीं होता है जहाँ पे सीलोमिक कंडीशन, मतलब कि जैसे किसी के घर में जगह कम हो, थोड़ी सी जगह हो, तो उसमें जो है कि एक जगह की बात आती है कि
भाई थोड़ी सी जगह है लेकिन इन्होंने कितने अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया है, सारा काम इतनी थोड़ी जगह में हो जाए। लेकिन जहाँ जगह ही जगह हो काफ़ी, फिर वहाँ पे जगह की बात ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो स्पेस ही स्पेस है, जिसके काफ़ी बड़ा मकान है, सारा कुछ है, सारा अरेंजमेंट है, तो वहाँ पे ये बात ही ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे कैसे क्या है। लेकिन जहाँ मुश्किल है, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जगह ही नहीं, तो वहाँ पे अगर कोई काम अच्छे से हो रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, तो फिर वहाँ उस स्पेस की बात की जा सकती है। उसी तरह से जो प्रिमिटिव नेचर के एनिमल्स हैं, उनके बॉडी में तो खुद ही एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो है जब स्पेस या सिलोम की बात आती है तो वहीं पे स्पेशली वहीं इसकी चर्चा भी होती है। और हायर एनिमल्स के बॉडी में तो जगह ही जगह है, काफ़ी कुछ है, तो फिर वहाँ पे सीलोम की चर्चा नहीं होती। तो सीलोम जो ख़ास तौर से कुछ ही जो है कि हायर नॉन कार्डेटा के अंदर ही इस कंसेप्ट जो है एराइज किया, और यहीं पे इसकी चर्चा की जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये जो है बॉडी के अंदर जो कोमल या जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो जो जगह होती है उसकी घेरे हुए, यानी सॉफ्ट पार्ट को, कोमल पार्ट को, भाग को जो घेरने वाली जो जगह होती है उसी को पेरीविसरल कैविटी बोलते हैं। और यही पेरीविसरल कैविटी ही जो है क्या है, एनिलिडा के बॉडी में जो है सीलोम है। और इसका और क्लियर जो है लोकेशन देखिए, तो पेरीविसरल कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एनिलिडा की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, आहार नाल जो है यानी ट्यूब, और उसके जो है कि जो बॉडी वाल है, यानी ऊपर से जो बॉडी का कवरेशन है, बॉडी ये बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर की कवरिंग है, और ये मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो है इसी को सीलोम बोलते हैं। तो ये स्पेस किधर होता है, बिटवीन द बॉडी वाल एंड एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में। इट इज़ फार्म्ड फ्रॉम सिगमेंटल वेसिकल्स ऑफ द मेसोडर्म, और ये सीलोम बनता किससे है, किससे बना होता है, इट इज़ फार्म्ड फ्रॉम सिगमेंटल वेसिकल्स ऑफ मेसोडर्म। क्योंकि बॉडी के जितने भी आर्गन बनते हैं आपको पता है कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म से बनते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहरी लेयर होता है, इंडोडर्म सबसे अंदर का लेयर होता है, लेकिन बीच में जो होता है मेसोडर्म होता है। तो यह जो मेसोडर्म के सिगमेंटल जो वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स यानी थैले नुमा भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, उसी का ये बना होता है। इट इज़ लाइंड ऑन द आउटर साइड बाई ए पेराइटल लेयर ऑफ मेसोडर्म, और इसका जो बाहरी जो लेयर होता है, बाहर का जो लाइनिंग होती है, जो उसकी जो बाउंड्री होती है, वो जो है कि पेराइटल लेयर, मेसोडर्म का पेराइटल लेयर होता है। पेराइटल का मतलब होता है कि सबसे बाहर का लेयर। एंड ऑन द इनर साइड ऑफ, और अंदर की तरफ ये किस चीज़ से घिरा होता है, एंड ऑन द इनर साइड बाई विसरल लेयर ऑफ मेसोडर्म, और अंदर की तरफ विसरल लेयर से घिरा होता है, मेसोडर्म के विसरल लेयर से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेसोडर्म का बना हुआ ये सीलोम जो है कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच का स्पेस होता है। इसके बाहर का जो लेयर है वो पेराइटल लेयर है, मेसोडर्म का बना हुआ। अंदर का जो लेयर होता है वह विसरल लेयर होता है, यानी विसरल लेयर और पेराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम जो बोलते हैं जो है कि सीलोम। दीज मेसोडर्मल लेयर्स फॉर्म द पेरिटोनियम। अब यही जो है कि जो विसरल लेयर, जो अंदर का लेयर विसरल लेयर, और जो बाहरी लेयर है वो पेराइटल लेयर, और यही दोनों लेयर यानी जिसको मेसोडर्मल लेयर करते हैं, मेसोडर्म को बना होता है मेसोडर्म लेयर, यही दोनों जो है, यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेरिटोनियम बनाते हैं। पेरिटोनियम मतलब यानी यही दोनों मिल करके इसके, जैसे ये हाथ है, एक ये हाथ, तो एक ही लेयर ये हमारा बाहरी हो गया, पेराइटल लेयर हो गया, ये विसरल लेयर है। दोनों के बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, ये दोनों जो जब अब एक हाथ हटा लिए तो स्पेस का कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये आएगा तभी स्पेस का आ जाएगा। अब इन दोनों के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को पेरिटोनियम को बोलते हैं। पेरिटोनियम मतलब कि जब कोई चीज़ आके एक दूसरे के साथ उसी के साथ जुड़ जाता है। अब ये एक हाथ हटा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह से पेरिटोनियम बन जाता है। तो फॉर्म द पेरिटोनियम, द walls of the सीलोम
give rise to reproductive cells. The walls of the coelom give rise to reproductive cells and to coelomoducts which carry sperms or eggs from the coelom to the exterior. अब ये जो सीलोम का जो वाल है जो कि अब इसका काम क्या है ये कैसे देखिए, द वॉल्स ऑफ द सीलोम गिव राइज टू रिप्रोडक्ट, और यही जो सीलोम का जो वाल है यानी एक तरफ विसरल वाल है एक तरफ पेराइटल वाल, इसी वाल से जो है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है फिश के अंदर एनिलिडा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव जैसे स्पर्म है और ओवम है, ये जो एराइज होते हैं यहीं से ये बनते हैं। द वॉल्स ऑफ द सीलोम गिव राइज टू रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये स्पर्म यानी ओवम यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स इसी से निकलते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। एंड टू सीलोमोडक्ट, और ये सीलोमोडक्ट से में होकर के आगे बढ़ते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के सीलोमोडक्ट के अंदर जो है कि गुजरते हैं, उधर से होकर आगे बढ़ते हैं। विच कैरी स्पर्म्स आर एग्स फ्राम द सीलोम टू द एक्सटेरियर, और ये सीलोमोडक्ट होते हुए स्पर्म और एग ये जो है कि सीलोम में आगे बढ़ते हैं और ये बाहर निकलते हैं। Excretory organs lead from the coelom to the outside, और excretory organ जो होते हैं वो इसी सीलोम से जुड़ करके जो है आगे की ओर खुलते हैं, आगे की ओर निकलते हैं। यानी आप देख लीजिए सीलोम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच का स्पेस ये है, पेराइटल और विसरल वाल से बना हुआ ये जो है होता है मेसोडर्म का, और इसी से जो है कि रिप्रोडक्टिव सेल एराइज होते हैं, और ये इससे जुड़ा हुआ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सीलोमोडक्ट, क्योंकि सीलोमोडक्ट जो है वो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, तो इस तरह से इसी से सीलोम से ही जुड़ा हुआ एक्सक्रीटरी आर्गन्स भी होता है जो बाहर की ओर खुलता है। यानी सीलोम का इतना इम्पोर्टेंस है, यानी घर में जब स्पेस या जगह होती है तो वो अच्छा ही होता है, जितनी जगह है उतना ही अच्छा है। तो सीलोम का मतलब है बॉडी के अंदर की जगह, बॉडी कैविटी को ही सीलोम बोलते हैं, और उसके कई उपयोग हो सकते हैं, कोई भी किसी भी काम में लिया जा सकता है। तो इसी तरह एनिमल बॉडी के अंदर जो स्पेसियस जो पार्ट है उसी को हम सीलोम बोलते हैं, और इसके जो डिफरेंट एंगल से इनका क्या काम है, ये कैसे राइज हो, ये सारी चर्चा इसमें डिस्कस की जा रही है। तो सीलोम के बारे में आप आगे देखेंगे। इन सम पॉलीचीटा द सीलोमिक पेरिटोनियम गिव राइज टू एक्सक्रीटरी एलोसेल्स, यानी कुछ पॉलीचीटा के अंदर ये देखा गया है कि इसके अंदर जो सीलोमिक जो पेरिटोनियम है उसी से जो है एक्सक्रीटरी एलोसेल्स जो है कि बनते हैं। एक्सक्रीटरी एलोसेल्स यानी जो बॉडी के जो एक्सक्रीटरी पार्ट हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो इसी से एराइज होते हैं। कुछ पॉलीचीटा के अंदर ये देखा गया है। सीलोम कंटेन्स ए सीलोमिक फ्लूइड, अब इस सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड होता है, भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये सीलोमिक फ्लूइड में होता क्या है, यानी क्या होता है, फ्लूइड तो भरा होता है लेकिन उसके अंदर क्या है, वो फ्लूइड में क्या है, सीलोमिक फ्लूइड हैविंग अमीबॉइड कार्पोसेल्स, उस फ्लूइड के अंदर अमीबा के तरह से, अमीबा लाइक कार्पोसेल्स यानी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं अमीबा के स्ट्रक्चर की तरह से, क्योंकि अमीबा के स्ट्रक्चर बढ़ता है घटता है, इरेगुलर होता है, उसी तरह से इसके अंदर जो फ्लूइड है सीलोम के अंदर, सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर अमीबा के आकार का, अमीबा की तरह का सेल्स होते हैं, कार्पोसेल्स होते हैं। दिस फ्लूइड एब्जॉर्ब नरिशमेंट, और ये जो फ्लूइड हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है जो सीलोम के अंदर होते हैं। दिस फ्लूइड एब्जॉर्ब्स नरिशमेंट, अब ये नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो उपयोग की चीज़ें हैं उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, करते रहते हैं। एंड परमिट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन सॉल्यूशन, और क्या करते हैं, और यही जो सीलोम जो है परमिट्स ये अनुमति देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जो मटेरियल है बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने ले जाने के जो है कि ये सुविधा मुहैया कराते हैं
यानी इतने काम है सीलोम के, स्पेस के। अब इस चीज़ को हम जो है अब क्योंकि एनिलिडा में पॉलीचीटा और ओलिगोचीटा और हिरुडिनिया ये 3 क्लास हैं, तो इन तीनों क्लास में सीलोम का अरेंजमेंट कुछ न कुछ अलग अलग होगा। तो इसको हम जो है कि आगे जो है कि डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो खास तौर से पॉलीचीटा में सबसे पहले द सीलोम इन पॉलीचीटा एंड ओलिगोचीटा इज़ ए वेल डेवलप्ड स्पेस, यानी पॉलीचीटा में और ओलिगोचीटा में जो सीलोम होता है बहुत डेवलप होता है, बहुत अच्छे तरीके से का बना होता है। इन पॉलीचीटा द सीलोम इज पेरीविसरल, यानी पॉलीचीटा में जो सीलोम है वो पेरीविसरल होता है। पेरीविसरल जो अभी ऊपर चर्चा की गई पेरीविसरल होता है। बट इट इज़ डिवाइडेड बाय ए सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टा, लेकिन ये जो है जो पेरीविसरल का बना होता है पॉलीचीटा में सीलोम, ये जो है डिवाइड होता है, यानी सीरीज़ में, यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये डिवाइड होता है। जब कोई चीज़ डिवाइड होगी तो बीच में पार्टीशन आएगा, कोई न कोई जो है कि एक बाउंड्री आएगी, वाल आएगा। तो ये जो है पॉलीचीटा के अंदर जो सीलोम है वो डिवाइड रहता है, और जो डिवाइड होता है किससे, जो है कि ट्रांसवर्स सेप्टा से, ट्रांसवर्स सेप्टा से जो है कि डिवाइड होता है। इसीलिए तो एनिलिडा में देखा ना कि सिगमेंटल बॉडी है, इसकी बॉडी सिगमेंट वाइज है, यानी खंडों में बटी हुई है। तो खंडों में बटी हुई होती है, तो इसके बॉडी का जो सीलोम है वो ट्रांसवर्स सेप्टा से जो है कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी अलग अलग बटा होता है। ट्रांसवर्स सेप्टा लाइंग इंटरसिगमेंटली फ्रॉम द बॉडी वॉल टुवर्ड्स द गट, और ये जो है कि इंटरसिगमेंटली यानी प्रत्येक खंड से होता हुआ ये गुजरता है, यानी कि खंड में तो स्पेस ये सीलोम होता ही है, और फ्रॉम द बॉडी वॉल टुवर्ड्स द गट, और बॉडी वाल से लेकर के गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, यानी पहले हमने बताया कि बॉडी वाल प्लस एलिमेंट्री कैनाल के बीच के स्पेस को सीलोम बोलते हैं। तो अब यही स्पेस जो है बॉडी वाल से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल गट के बीच में ये जो है इंटरसिगमेंटली अरेंज होता है, यानी सेप्टा से बंधा होता है, सेप्टा से अलग होता है। ए सेप्टम इज ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम इनक्लोजिंग मसल फाइबर, और ये सेप्टम क्या है, जैसे कि ये स्पेस को जो अलग अलग भाग, जैसे कोई हॉल हो उसमें जो है कि पार्टीशन डाल दिया जाए तो 2 कमरों में बदल जाएगा, या 4 वाल बना दिया जाए तो 4 कमरे बन जाएंगे हॉल के। उसी तरह से जो सीलोम है, सीलोम में जब सेप्टम बन जाता है, सेप्टा बन जाता है, तो क्या होता है कि वो जो है कई भागों में सिगमेंट में बढ़ जाता है। तो लेकिन ये जो जिस सेप्टम से ये बना होता है वो सेप्टम डबल फोल्ड का होता है, 2 भागों का बना होता है, 2 वाल का। द सेप्टम इज ए डबल फोल्ड वाला सेप्टम होता है ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का बना हुआ 2 वाल का होता है, 2 लेयर का होता है, इनक्लोजिंग मसल फाइबर, और इसी से जो है मसल फाइबर भी जुड़ा होता है, लगा होता है। द सीलोमिक चैम्बर्स आर सीरियल, और ये जो सीलोमिक चैम्बर हैं यानी अलग अलग जो खाने हैं ये सीरियल से होते हैं, 1 by 1, एक के बाद एक, एंड दे कम्युनिकेट थ्रू स्पेस अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो है कि एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ जो स्पेस है उससे वो जो है जुड़े होते हैं, यानी उससे कम्युनिकेट करते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू स्पेस अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के आसपास जो स्पेस होता है उसी से ये जुड़े होते हैं, लीड करते रहते हैं। एंड दे एलिमेंट्री कैनाल वेयर द सेप्टा आर नॉट कम्पीट, और वहाँ पे सेप्टा जो है कि पूरी तरह से कम्पीट नहीं होता है, यानी जहाँ पे जब एक दूसरे से संबंध बनाएंगे यानी कि खुले रहेंगे तो वहाँ पे सेप्टा नहीं होता है। इन आर्निकोला एक एनिमल है एनिलिडा का। इन आर्निकोला देयर आर ओनली फर्स्ट 3 सेप्टा एंड सम एट द पोस्टीरियर एंड, सो दैट द सीलोम इज ऑलमोस्ट एन अनइंटरप्टेड स्पेस, यानी आर्निकोला के एनिमल बॉडी की बात करें, आर्निकोला के बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे जो सेप्टम है उसके जो है कि इंटीरियर रीजन में यानी आगे के तरफ जो है कि 3 सेप्टा होते हैं,
एनकोला दीज आर ओनली फर्स्ट 3 सेप्टा, 3 सेप्टम होते हैं आगे की तरफ, एंड सम एट द पोस्टीरियर, और कुछ सेप्टम पोस्टीरियर रीजन में होते हैं, आगे 3 सेप्टम और पीछे पोस्टीरियर में कुछ सेप्टम होते हैं। सो दैट, और इसी वजह से सो दैट द सीलोम इज ऑलमोस्ट एन इंटरप्टेड स्पेस, इसी वजह से ये आर्निकोला के बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है वो इंटरप्टेड होता है, अनियमित होता है, कोई पता नहीं चलता कि स्पेस कहाँ है किधर नहीं है, कब नहीं है, यानी कोई ये जो है कि क्लियरेंस नहीं समझ में आती। इन एफ्रोडाइट, और वही एफ्रोडाइट की बात करें वो भी एनिलिडा है। इन एफ्रोडाइट देयर इज ए स्पेसियस सीलोम लाइंड विद सीलिया, अब जो एफ्रोडाइट के अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर जो सीलोम है, सीलोमिक स्पेस है, उसके लाइनिंग पर सीलिया लगा होता है। द एफ्रोडाइट देयर इज ए स्पेसियस सीलोम लाइंड विथ सीलिया विच ब्रिंग अबाउट सर्कुलेशन, और ये सीलिया क्यों होता है, जिससे कि कोई चीज़ सर्कुलेट करके आगे बढ़ सके, या सर्कुलेशन में यानी हेल्प करता है। इट हैज़ डेवलप्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्लड सिस्टम, और ये जो है ब्लड सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से डेवलप होता है, क्योंकि सर्कुलेशन मतलब है कि बॉडी का जो फ्लूइड वो सर्कुलेट करे, तो ये जब सर्कुलेशन के लिए होता है, यहाँ पे लाइनिंग बनी होती है सीलिया का, तो ये क्या करता है कि जो है कि ब्लड सिस्टम के हिसाब से या ब्लड सिस्टम के लिए इस तरह का अरेंजमेंट इस बॉडी में, एफ्रोडाइट के बॉडी में होता है। तो इस तरह से हमने देखा पॉलीचीटा के अंदर जो है सीलोमिक कंडीशन कैसे काम कर रहा है, ये आपने देखा। अब इसके बाद जो है कि एनिलिडा में जो दूसरा क्लास है ओलिगोचीटा, उसमें देखते हैं, क्योंकि अभी अब ऊपर डिस्कस किया गया है कि एनिलिडा के 2 क्लास यानी पॉलीचीटा और ओलिगोचीटा में सीलोम जो है बहुत वेल डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छी तरह से ये विकसित होता है। तो ओलिगोचीटा में स्पेशली हम देखेंगे अब, इन ओलिगोचीटा द लार्ज पेरीविसरल सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ऑफ सेप्टा लाइनिंग इंटरसेगमेंटली फ्रॉम द बॉडी वॉल टू द एलिमेंट्री कैनाल। ओलिगोचीटा के अंदर स्पेस का सीलोम का अरेंजमेंट देखिए। इन ओलिगोचीटा द लार्ज पेरीविसरल सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय सेप्टा, यानी कि ओलिगोचीटा के अंदर जो पेरीविसरल सीलोम है वो जो है सेप्टा से डिवाइड है, अलग अलग सेप्टा बीच में आ जाता है तो डिवाइड है, कंपार्टमेंट में अलग अलग सेप्टा कंपार्टमेंट डिवाइड होता है। लाइंग इंटरसेगमेंटली फ्रॉम द बॉडी वॉल, और ये जो है कि जो सेप्टा है, और सेप्टा जो है कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के वाल से, जैसे एक सेगमेंट है दूसरा सेगमेंट, तो 2 सेगमेंट होगा, 2 सेगमेंट के बीच में एक वाल होगा, इस तरह से सेप्टा से जो की वजह से ये अलग अलग भागों में बटा होता है। और बॉडी वाल्स टू द एलिमेंट्री कैनाल, एक तरफ बॉडी वाल है, एक तरफ एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच में जो ये सीलोम है और सीलोम के बीच में सेप्टम है, इस तरह से ये अलग अलग भागों में बटे होते हैं, सेगमेंट में बटे होते हैं। द फर्स्ट सेप्टम इज फेरिटिमा लाइज बिटवीन सेगमेंट्स 4 and 5, यानी कि जैसे फेरिटिमा की बात करें यानी कि केचुआ की बात करें, तो केचुआ के बॉडी के अंदर जो है द फर्स्ट सेप्टम, जो सबसे पहला बॉडी के एंटीरियर रीजन में जो सबसे पहला जो सेप्टम है वो कहाँ पर है, देखिए। द फर्स्ट सेप्टम इन फेरिटिमा लाइज बिटवीन सेगमेंट्स 4 and 5, 5वें और चौथे और 5वें सेगमेंट के बीच में सेप्टम होता है, यानी कि चौथे और 5वें सेगमेंट के बीच में जब सेप्टम होता है इंटीरियर रीजन में, तो यहीं से इसका जो है सेगमेंटेशन शुरू होता है। सो दैट द सीलोम ऑफ द फर्स्ट 4 सेगमेंट्स इज कंटिन्यूअस, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक, क्योंकि चौथे और 5वें के बीच में सेगमेंट है, तो यानी पहले से लेकर के चौथे के बीच में जो है कि सेगमेंट नहीं होता, यानी कि पहले से लेकर चौथे के बीच में बाहर से देखने में तो बॉडी सेगमेंटेड लगती है, लेकिन अंदर जो है कि स्पेस होता है, तो वही चीज़ कहा गया है। इन फर्स्ट सेप्टम इन पेरिटमा लाइज बिटवीन सेगमेंट 4 and 5 सो दैट द सीलोम ऑफ द फर्स्ट 4 सेगमेंट इज कंटिन्यूअस,
यानी कि पहले से लेकर के 4 सेगमेंट के बीच में जो सीलोम है वो कंटिन्यू है यानी सेगमेंटेड नहीं है। द नेक्स्ट 8 सेप्टा हैव नो apparatus so that their coelomic chambers are shut off from the others। अब देखिए इसके बाद के पाँचवें सेगमेंट के बाद की जो बात हो रही है, द नेक्स्ट 8 सेप्टा, उसके बाद का यानी कि पाँचवें के बाद उसके आगे के जो है कि 5 सेप्टम जो हैं जो वाल है, द नेक्स्ट 8 सेप्टम हैव नो ऑपरेटर। और इन यानी कि 5 से लेकर 8वें के बीच में जो 8 सेप्टम, इसके अंदर कोई ऑपरेटस नहीं है, कोई मतलब कि कोई आर्गन्स नहीं है। सो दैट देयर सिलोमिक चैम्बर्स आर शट ऑफ फ्रॉम द अदर। यही वजह से ये जो है कि जो स्पेस है यानी 5 सेप्टम वाला, ये जो सिलोमिक चैम्बर जो है कि और भागों से अलग थलग दिखता है। शट ऑफ जुड़ा तो होता है लेकिन एक तरह से डिस्कनेक्ट लगता है, जबकि होता है बॉडी के अंदर। फ्रॉम द 4th सेगमेंट टू द एंड, फ्रॉम द 14th segment from the 14th segment to the end, the septa have many apparatus with sphincter muscles। अब जब 14वें सेगमेंट से लेकर के बॉडी के लास्ट पार्ट तक का जो हिस्सा है उसमें जो है कि अंत तक के जो सेप्टा है, उस सेप्टम में बहुत से apparatus होते हैं, यानी बहुत से बॉडी के पार्ट पाए जाते हैं। और उसी में जो है कि स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मतलब मसल्स मतलब एक सेप्टम से दूसरे सेप्टम में कोई चीज़ आसानी से न जा सके उसको रोकने वाले मसल्स स्फिंक्टर मसल्स से होते हैं। और यही वजह है कि हेंस ऑल द सिलोमिक चैम्बर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और इस तरह से हर सेगमेंट एक दूसरे से अलग होते हुए भी यही वजह है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान इनका होता रहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हिरुडीनिया के अंदर नेक्स्ट जो क्लास है, तीसरा जो क्लास है एनिलिडा में, हिरुडीनिया। तो हिरुडीनिया में जो है क्या इसका अरेंजमेंट है सिलोम का, यहाँ पे इसकी भी चर्चा करेंगे। इन हिरुडीनिया में आप जानते हैं कि हिरुडीनिया में ही ये लीच आता है, हिरडूनेरिया, यानी कि ये जोंक हिरुडीनिया का ही एनिमल है, प्राणी है। तो इसमें जो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और इसकी बॉडी इलास्टिक होती है और ये अपने बॉडी को खींच के लंबा भी कर लेते हैं और सिकोड़ के छोटा भी कर लेते हैं, यानी कि इनका जो सेगमेंट है जो इलास्टिक होता है और इस जो है कि राइज भी करता है और लिस्ट भी होता है। तो हिरुडीनिया में देखें, इन हिरुडिया द सीलोम हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड as a perivisceral cavity by formation of botryoidal tissue। अब हिरुडीनिया थोड़ा सा इन सब को बॉडी से थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी का माना जाता है और MSc लेवल पे तो हिरुडीनिया का डिसेक्शन भी आप लोगों ने किया है। तो इसमें जो है जो सिलोम का जो अरेंजमेंट है वो जो है कैसा होता है देखें। हिरुडीनिया इन हिरुडीनिया द सिलोम हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड, ये जो ऑब्लिटरेटेड हो चुका होता है यानी कि पूरी तरह से जो है कि अलग अलग होते हैं, ऑब्लिगली अरेंज होते हैं। ऑब्लिटरेटेड एज ए पेरीविसरल कैविटी के बीच में जो पेरीविसरल कैविटी, और ये जो है कि बाई फॉर्मेशन ऑफ बोट्राइडल टिश्यू। अब इसमें जो टिश्यू होते हैं जिसके बने होते हैं ये कैविटी के बीच में जो सेप्टम है ये सब जो है इसके बने होते हैं वो बोट्राइडल टिश्यू। बोट्राइडल मतलब होता है कि लंबे लंबे जो है कि सेल्स के होते हैं, बोट्राइडल टिश्यू के बने होते हैं और उसी से वो अरेंज होते हैं। यानी कि इसका जो है कि अगर वेंट्रल रीजन और डार्सल रीजन दोनों को अगर देखें तो डार्सल में अरेंजमेंट कुछ और होता है और वेंट्रल रीजन में अरेंजमेंट कुछ और होता है। ऊपर का भाग जो है कि ये डार्सल साइड का जो है हाफ रिंग जैसा होता है और वेंट्रल रीजन में एकदम प्लेन होता है। इस हिसाब से ये क्रीप भी करते हैं, चलते हैं। तो यानी यहाँ पे जो कुछ भी जो थोड़ा सा एडवांस अरेंजमेंट है, यहाँ के जो टिश्यू हैं बोट्राइडल होते हैं और उनके वजह से पेरीविसरल कैविटी जो ऑब्लिटरेटेड होता है, यानी कि यहाँ का जो सीलोम है
वो थोड़ा काफ़ी एडवांस है और पॉलीचीटा और ओलिगोचीटा की अपेक्षा। तो आगे देखते हैं। ओनली वन प्रिमिटिव लीच जिसका नाम है एकैंथोपडेला हैज़ ए पेरिविसरल सीलोम इन द इंटीरियर रीजन विथ सेप्टा। यानी कि जो सबसे प्रिमिटिव लीच है, लीच में भी बहुत तरह के स्पीसीज़ हैं, बहुत तरह के सब स्पीसीज़ हैं। उसमें जो सबसे प्रिमिटिव नेचर का प्राथमिक स्तर का जो लीच पाया जाता है जिसको एकैंथोपडेला बोलते हैं। तो एकैंथोपडेला में जो है क्या देखते हैं, सीलोम का अरेंजमेंट किस तरह से हैज़ ए पेरीविसरल सीलोम। ये जो है एक पेरीविसरल सीलोम पाया जाता है एकैंथोपडेला में इन द एंटीरियर रीजन विथ सेप्टम। कहाँ पाया जाता है ये सीलोम? बॉडी के एंटीरियर रीजन में, आगे वाले हिस्से में पाया जाता है। अब सेप्टम से जुड़ा होता है, ये सेप्टम से घिरा होता है। तो इस तरह हम देखते हैं ओनली वन प्रिमिटिव लीच एकैंथोपडेला हैज़ ए पेरीविसरल सीलोम इन द एंटीरियर रीजन विथ सेप्टा से घिरा हुआ एंटीरियर बॉडी जो है कि में सीलोम होता है एकैंथोपडेला में। और वहीं जो हिरुडिनेरिया जो वास्तव में लीच है, जिसकी जो अक्सर जो डिसेक्शन में भी इसी यूज़ किया जाता है, ये थोड़ा एडवांस नेचर का है, एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस इसका फंक्शन है। तो ये जो है जिससे इनके अंदर जो सीलोम का अरेंजमेंट देखिए, इन हिरुडिनेरिया it is represented by 4 longitudinal hemocoelomic channels। हिरुडिनेरिया में क्या देखते हैं कि इन हिरुडिनिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक चैनल। यानी इसमें 4 जो है चैम्बर होते हैं। और वो चैनल कैसे होते हैं? 4 तरह के चैनल होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल हीमोसिलोमिक होते हैं। यानी कि इसमें जो है ये लंबे लंबे होते हैं इसके चैम्बर्स, मतलब कि और इसमें जो है कि हीमोसिलोमिक चैनल होता है, क्योंकि जो सीलोम के अंदर जो बॉडी टिश्यू फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है वो जो हीमोसिलोमिक होता है। हीमोसिलोमिक मतलब उसमें जो है कि ब्लड होता है, ब्लड के बहने के लिए होता है। हीमोसिलोमिक चैनल होते हैं, 4 तरह के ये चैनल होते हैं। देयर ब्रांचेज and by spaces enclosing gonads and वैसा डिफरेंशिया। यानी ये जो 4 जो चैनल है हीमोसिलोमिक चैनल, लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडिनल वे में, इसके जो 4 शाखाएं होती हैं, 4 भागों में, 4 शाखाओं में पटा होता है। और इससे जुड़ा हुआ जो स्पेस होता है, एंड बाई स्पेस इनक्लोजिंग, और जो इससे जो जुड़ा हुआ स्पेस है यानी सिलोमिक स्पेस है, और इसके अंदर जो है क्या होता है, गोनाइड्स एंड वैसा डिफरेंशिया। इसी के अंदर गोनाइड और वैसा डिफरेंशिया भी होता है। यानी कि 4 चैम्बर हैं, 4 सेप्टम को एक में मिला देते हैं। ऊपर से देखने में तो ये डिफरेंस सेगमेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कि जो स्पेस होता है उसमें वैसा डिफरेंशिया और गोनाइड, यानी ये रिप्रोडक्टिव आर्गन है। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो है कि इसी स्पेस में पाए जाते हैं जो 4 चैनल से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है हिरुडिनेरिया और लीच में काफ़ी एडवांस है, काफ़ी डिफरेंस है। और इसे ही जो डिसेक्शन करते हैं तो हम इसे जो है कि देखते हैं कि किस तरह गोनाइड और इसका वैसा डिफरेंशिया किस तरह जुड़े होते हैं। और आप लोगों ने तो डिसेक्शन भी किया है, इसका देखा भी है कि इसमें जो है कि गोनाइड जो है कि लॉन्गिट्यूडनली लगे होते हैं। यानी कि इसकी अगर इस तरह से लंबाई है ये लीच का, तो लीच में जो है कि जो इसके गोनाइड्स हैं वो लाइन से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, हर सेगमेंट से होकर गुजरते हैं दोनों तरफ लैटरल व्यू में। और साथ साथ जो उससे जुड़ा हुआ जो डिफरेंशिया है वो भी एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। सेगमेंट भी होता है, सेगमेंट के साथ साथ जो है उसमें ये जो आर्गन्स हैं वो भी जो है सेट रहते हैं। तो द सीलोमिक फ्लूइड इन द लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स एंड देयर ब्रांचेज इज रेड ड्यू टू डिजॉल्व्ड हीमोग्लोबिन।
अब इस जो सीलोमिक जो स्पेस है, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है और क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनरी चैनल से जो, क्योंकि लंबे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो इसके आर्टरीज होते हैं, अब इसमें जो फ्लूइड बहता है वो जो है कि कई शाखाओं में बटे होते हैं, और हर शाखाओं में जो है कि इसमें जो है कि एक रेड जो फ्लूइड होता है, और रेड फ्लूइड यानी ये हीमोसिलिक फ्लूइड, हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है। और ये रेड क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें ये हीमोग्लोबिन का बना होता है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुली मिली होती है। इस तरह से इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके पहले कि अभी हमने देखा जो पॉलीचीटा और ओलिगोचीटा में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है, यानी इसीलिए इसको कहते हैं कि जो लीच है या हेरोडीनिया जो है वो इसमें एनिलिडा में एडवांस फॉर्म में माना जाता है। बट इट इज़ नॉट कलर्ड इन अदर सीलोमिक स्पीसीज। और वही हमने बताया कि जहाँ पे ये क्योंकि लॉन्गिट्यूडल सीलोमिक की कंडीशन या चैनल अलग अलग हैं, ब्रांचेज अलग अलग हैं, तो हर ब्रांच में ये रेड जो है जो सीलोमिक जो फ्लूइड बह रहा है, यानी जो कलर रेड कलर में यानी कलर्ड है, वो हर चैनल में, हर सीलोमिक स्पेस में ऐसा नहीं होता। वो उसी में होता है जो उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैनल होता है उसी में फ्लूइड। और जो चैनल हैं इसके, उसमें और तरह के फ्लूइड जो है कि फ्लूइड फ्लो होते रहते हैं, क्योंकि और भी आर्गन्स उससे जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो है नेरिस जो है कि लीच का कुछ अरेंजमेंट सीलोमिक जो कंडीशन है वो डिफरेंट है और जो है कि इसी स्पीसीज के एनिमल से। तो कलर्ड इन अदर सीलोमिक स्पीसीज आर्ची एनिलिडा हैव ए लार्ज सीलोम। आर्ची एनिलिडा हैव ए लार्ज सीलोम डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स बाय ट्रांसवर्स सेप्टा। इसके अलावा जो आर्ची एनिलिडा, आर्ची मतलब जो बहुत पहले के जो एनिलिडा यानी प्राचीन काल के जो एनिलिडा हैं, ये इसमें आधुनिक नहीं बल्कि पहले के, जिनको आर्ची एनिलिडा बोलते हैं, जो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के माने जाते हैं। तो उनके अंदर क्या आता है, हैव ए लार्ज सीलोम डिवाइड। उसमें जो सीलोम होता है काफ़ी स्पेस लिए हुआ होता है, लार्ज सीलोम होता है, और वो जो सीलोम होता है वो चैम्बर्स में अलग अलग खानों में अलग अलग जो है कि पार्ट में सेगमेंट में वो बटा होता है। और इसमें जो सेप्टम बना होता है सेगमेंट का, वो ट्रांसवर्स सेप्टम होता है। ट्रांसवर्सली सेप्टम अरेंज होते हैं और अलग अलग जो है कि सेगमेंट में इसको बांटे हुए होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है कि हिटू जो एनिलिडा के अंदर जो सीलोमिक कंडीशन है वो काफ़ी जो पिकुलियर है, और मतलब ये ट्रू सीलोम इसी में पाया जाता है। इसका जब मेटामेरिक जो है सीमेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें आएगा कि ये कितने तरह के जो है कि सीलोमिक सेप्टम बनाते हैं, वो जो है कि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ जो उसके साथ साथ जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखें, एनिलिडा में जो सीलोम का स्ट्रक्चर है वो एक फिगर के द्वारा हम यहाँ पे जो है आपको दिखा रहे हैं। इस फिगर में देखिए सीलोम इन एनिलिडा स्ट्रक्चर दिखा गया। ये जो है कि सीलोम है, ये बीच में स्पेस है, और ये गट है, यानी ये बॉडी वाल है। बॉडी वाल हमने यहाँ इंडिकेट किया, ये बॉडी वाल है, बाहर का सबसे बॉडी के बाहर का हिस्सा है। अब बीच में ये जो कि सीलोम यानी स्पेस है। इसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल गट के ठीक आसपास जो मैच्योर एग्स हैं यहीं पे जो है कि 1 2 3 इस तरह दिखाए गए हैं, यानी कि जो अब इधर ये मैच्योर एग्स हैं, मैच्योर एग हो सकते हैं, मैच्योर स्पर्म भी हो सकते हैं, गोनैड हो सकते हैं। गोनैड के जो है कि जो गोनैड से रिलीज होने वाले जो सेल्स हो सकते हैं, और ये सीलोम है। तो सीलोम का मतलब है कि बॉडी में जो स्पेस है वो इसलिए होता है कि चाहे वो गोनैड हो, चाहे वो मैच्योर एग हो, चाहे स्पर्म हो, या कोई बॉडी का फ्लूइड हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो जो है कि आता जाता रहे,
और एक दूसरे के मतलब कम्युनिकेट करता रहे, ट्रांसपोर्ट होता रहे। तो इस तरह से ये जो फिगर है इतना क्लियर जो है दर्शाया गया है कि सीलोम बॉडी वाल में, अभी जैसा कि हमने चर्चा किया, बॉडी वाल प्लस एलिमेंट्री कैनाल दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम जो है कि सीलोम बोलते हैं। इस फिगर में क्लियर दिखाया गया कि यह बॉडी वाल है। बॉडी वाल उधर भी हो सकता है, इस साइड में भी, लेकिन उधर दिखाया नहीं गया फिगर में। बॉडी वाल और बॉडी वाल के और गट के बीच में, एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस है वो सीलोम है। जो सीलोम लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकते हैं, चैनलाइज भी हो सकते हैं। इसमें जो है कि सीलोमिक फ्लूइड भी फ्लो हो सकता है, या इसमें और भी टिश्यू फ्लो हो सकते हैं। और उसमें एग्स और स्पर्म भी जो है कि कम्युनिकेट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। यानी कि इससे बहुत से ही जो है कि तरह के वर्क हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो डिस्क्राइब किया जो है सीलोम कंडीशन इन एनिलिडा। एनिलिडा में जो सीलोम का अरेंजमेंट है वो हमने डिटेल में आपको डिस्कस किया, बताया। और अलग अलग जैसे क्लासेस हैं, जैसे पॉलीचीटा हुआ, ओलिगोचीटा हुआ और हिरुडिनिया, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा जो मॉडिफिकेशन है, जो डिफरेंट्स हैं वो भी हमने बताया। और सीलोम क्या होता है, सीलोम का क्या फंक्शन होता है, सीलोम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा कुछ जो है कि इस सीलोमिक कंडीशन में हमने जो है एनिलिडा करने डिस्क्राइब कर दिया। ये अब क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता हो सकता है कि क्वेश्चन जो है पूछ दे सीलोम इन पॉलीचीटा, या सीलोम इन ऑलिगोचीटा, या सीलोम इन हिरुडिनिया, भी अलग अलग 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। या हो सकता है डिटेल में फुल क्वेश्चन सीलोम इन एनिलिडा भी पूछ सकता है, या इससे जुड़े छोटे छोटे सवाल भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या हो सकता है फेरिटिमा या आर्निकोला या किसी और एनिमल के एंगल से किसी भी तरह के क्वेश्चन ये बना सकता है। तो इस तरह से हमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, कंसंट्रेट होकर समझने की ज़रूरत है। और सीलोम की किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो एग्ज़ाम में, तो इसको जो है कि आप डिस्क्राइब कर डालिए। इस तरह ये सीलोम इन एनिलिडा कंप्लीट हो गया। और सिलेबस के हिसाब से हमने जो है कि फर्स्ट यूनिट में सेगमेंटल आर्गन, फिल्टर फीडिंग, एडाप्टिव रेडिएशन पॉलीचीट से इसको डिस्क्राइब किया। और आज जो है इस वीडियो में सीलोम को डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया। अब इसके बाद इसका जो है कि सबसे लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है मेटामेरिज्म, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है कि डिस्क्राइब करेंगे। इसी के साथ ही जो है कि हमें इजाज़त दीजिए। और इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत ही वेलकम हम करते हैं। और इस तरह शेयर करते जाइए। ओके।